हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस तीनों को स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एल्केन्स में हम लोग कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे जो कि एल्कीन्स की हो, या फिर एल्कीन्स में हम लोग एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे सब कुछ मैं एक साथ आपको रिएजेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या टॉपिक चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो भी रिएजेंट्स, जो भी उस रिएजेंट का रोल है, उस रिएजेंट के बारे में याद रखना, रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में याद रखना, जो मैं क्वेश्चंस कराऊं उन क्वेश्चंस पे फोकस करना, और ऑर्गेनिक की जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, लाइक हिमांशु पांडे जो कि मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और जो भी मैं यहाँ पे आपको क्लास में इस लेक्चर में कराऊंगी, जो भी रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगी, जो भी एक्सेप्शन आपको बताऊंगी, उन सब के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की स्टार्टिंग करेंगे और एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, किन किन मेथड से हम एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एल्केन्स की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म करना है, हमें एल्केन की फॉर्मेशन करनी है। अब इस एल्केन की फॉर्मेशन हम लोग अल्काइल हैलाइड से बहुत इजीली कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगी कि मैं अल्काइल हैलाइड से किस तरीके से एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे इस X की जगह क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगानी है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हेलोजन की ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस पे मेरा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर H- अटैक कर दे तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब सोचो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसमें H- होता है, तो वो मेरा रिएजेंट होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H- प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दूं तो ये H- क्या करेगा, इस RH बॉन्ड को RH बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मैं इस अल्काइल हैलाइड में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दूं तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक पहला मेथड था, बहुत ही सिंपल मेथड था एल्केन की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं कि मैं किस तरीके से अल्काइल हैलाइड से एल्केन की प्रिपरेशन कराती हूं। तो देखो, अगर इस अल्काइल हैलाइड में मैं लिथियम ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सपोज करो ईथर यहाँ पे क्या है, ये एक सॉल्वेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसके अंदर, आप सभी को पता होगा प्रोडक्ट, क्योंकि RLi की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये RLi की फॉर्मेशन हो क्यों रही है, मेन बात तो ये है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा लिथियम है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ये क्या फॉर्म कर देगा, Li प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर दो लिथियम है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा R के पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा X के पास। ठीक है, और देखो ये बॉन्ड जब होगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आ जाएगा, मतलब इस R के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और X के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा R- और X-। अब ये R- और Li+ मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, RLi फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं अल्काइल लिथियम। तो ये एक रिएजेंट होता है अल्काइल लिथियम। तो यहाँ पे ये अल्काइल लिथियम किस तरीके से बना मैंने आपको बताया, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बस यही ध्यान रखना कि अगर मैं किसी हेलोजन में, अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड में लिथियम ऐड कर दूं तो वहां पे अल्काइल लिथियम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एल्केन। तो देखो ये जो मेरे रिएजेंट्स होते हैं, इसमें R पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और लिथियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा R- है, कार्बन आयन है, ये क्या कर सकता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी एक्ट कर सकता है और ये एक बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कहीं से भी इसको, मतलब देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी एक्ट कर सकता है और ये एक बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। कहीं पे इसको एसिडिक प्रोटॉन मिल जाए तो ये उस प्रोटॉन को लेके भाग जाएगा,
और कहीं पे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाए तो ये उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एल्केन बनाना है। तो अगर मैं क्या करूं, इस अल्काइल लिथियम में वाटर को ऐड कर दूं, अगर मैं इस अल्काइल लिथियम में वाटर को ऐड कर दूं तो यहां पे ये रिएजेंट क्या करेगा, वाटर से H+ को ले लेगा और एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि अगर मैं इस अल्काइल लिथियम में वाटर ऐड कर दूं या कोई भी ऐसी स्पीशीज ऐड कर दूं, मैं अल्कोहल ऐड कर दूं जो कि प्रोटॉन डोनर है, जो कि प्रोटॉन दे सकती है, तो क्या होगा, ये R- क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एल्केन की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो मेरी स्पीशीज होती है इसको जहां से भी एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा ये उस प्रोटॉन को ले लेगा और एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे। उसके बाद थर्ड देखो, ये मैंने बताया कि हम लोग अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर लिथियम डाल दे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RLi। उसमें मैं अगर वाटर या कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दूं तो मेरे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड में ऐड कर दूं मैग्नीशियम, अगर मैं ऐड करूं मैग्नीशियम तो क्या होगा, यहाँ पे RMgX की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम लोग पता है, हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सिमिलर प्रोसेस होता है। ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन R के पास जाएगा, एक X के पास जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों क्या बन जाएगा, R- और X-। ठीक है, और फिर ये R- मेरे पास Mg के साथ रिएक्ट करके और X- के साथ रिएक्ट करके इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे 2+ चार्ज, तो इस मेरे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये जो मेरा R- है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और ये एक बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब देखो, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो एल्केन चाहिए था। मतलब मैं क्या करूं, फिर से अगर इसमें कोई प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दूं, इसको प्रोटॉन दे दूं, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और उस प्रोटॉन को लेके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें मैं वाटर डाल दूं तो फिर मैं इसको वाटर या फिर अल्कोहल डाल दूं तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखो, आगे जब हम आगे कार्बोनिल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वहां पे RMgX ऐड करेंगे और एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी ही होगी अब तक, तो वहां पे ना कभी भी वाटर एज अ सॉल्वेंट मत यूज कर लेना। अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर लिया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड कराना है, कभी भी इसमें पानी या फिर कोई भी ऐसा प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड मत कर देना। अगर कर दिया तो रिएक्शन वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी मैं इस अल्काइल लिथियम में या फिर मेरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें वाटर या फिर अल्कोहल या कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दूं तो मेरे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इन तीनों रिएक्शंस का कि इन तीनों से किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आप सभी लोगों ने पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे बोल रही हूँ उन पॉइंट्स का बहुत अच्छे से सुनो, जो भी मैं लाइन बोल रही हूँ उन लाइंस को अच्छे से सुनो और ध्यान रखो एक एक लाइन को, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमेशा आपको जब प्रोडक्ट बनाना है तो आपको मैकेनिज्म्स का और जो भी कॉन्सेप्ट्स है उन सबका एक साथ यूज होता है। ठीक है, तो देखो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हीट करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हीट करते हैं तो हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है मतलब कैसे, देखो अगर मैंने 2 RX लिए हैं तो यही दोनों R और R आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको कार्बन डबल करनी हो, इसमें अगर CH3X हो, मुझे बनाना हो क्या, CH3CH3, ठीक है, मुझे इससे ये कन्वर्ट करना हो तो समझ जाना वुड्स रिएक्शन करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मुझे इससे ये बनाना हो, कार्बन डबल करनी हो, तो भी समझ जाना कि मुझे क्या करनी है, वुड्स रिएक्शन करनी है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी आपकी कार्बन चेन डबल हो रही हो, वुड्स रिएक्शन कर देना। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे भी देखो मेरा सोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं क्या, ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Na गिविंग Na+,
ठीक है, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अब ये RX था, RX बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, RX बॉन्ड टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा, R रेडिकल फॉर्म होगा प्लस X रेडिकल फॉर्म होगा। ये जो X रेडिकल था ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे ना दो तरीके के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, एक होता है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक होता है आयनिक मैकेनिज्म। दोनों तरीके के मैकेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। तो देखो Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या फॉर्म हुआ, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे दो सोडियम होते हैं, ठीक है, दो सोडियम होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन भी लिख लेंगे। तो देखो अब ये फिर से दो इलेक्ट्रॉन, ये RX बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आया। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, R नेगेटिव की प्लस X नेगेटिव की, ठीक है। अब ये जो मेरा R नेगेटिव है, क्योंकि मैंने दो अल्काइल हैलाइड लिए थे, ये R नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये X माइनस निकल जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी मेरे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म था वो मेरा आयनिक मैकेनिज्म था, लेकिन इसी के अंदर मेरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है। जब एक RX बॉन्ड टूटता है, जब एक RX बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो क्या होता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करता है और एल्केन की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये स्टेप, ये जो मेरी रिएक्शन होती है तीन स्टेप में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। आप सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, बस हमने बेसिक सी बात करी कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है इसमें आपको क्वेश्चंस का, कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो आपके पास किस तरीके से आपको रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना है। देखो अगर आपको बोले कि मैं CH3X में सोडियम ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दो CH3X है, तो समझ जाना आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देने हैं बस, ठीक है। अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो ये हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो मेरे पास क्या होगा, देखो इस X को तोड़ो और दूसरे मॉलिक्यूल को इसके साथ अटैच कर दो, ब्यूटेन बन जाएगा इथेन से, क्लोरोइथेन से, ठीक है। सपोज करो ये XCl है तो क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है, वुड्स रिएक्शन कर दो तो आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो मेरे पास रिएक्टेंट ये होता, ठीक है, मैं इसमें क्या कर रही हूं, अब सोडियम डाल रही हूं, ठीक है, तो देखो मेरा ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों सिमिलर तरीके के मॉलिक्यूल बस आपस में क्या कर लेंगे, ये देखो एक इसका रेडिकल बनेगा, एक इसका रेडिकल बनेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और मेरे इस एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस कुछ नहीं करना, इस RX बॉन्ड को तोड़ना है, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से आपका बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, देखो अगर मेरे पास दोनों ही हैलोजन सेम कंपाउंड में हो, ये मेरा कंपाउंड है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सोडियम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म जाएगी तो रेडिकल कौन कौन से बनेंगे, ये बनेंगे, ठीक है। अब रेडिकल सेम कंपाउंड में बन गए, बस इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और साइक्लोहेक्सीन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर मेरे पास इस तरीके का कुछ हमारे पास गिवन हो, मैं इसमें बोलूं कि मैं इसमें सोडियम ऐड कर रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हीट कर रही हूं, समझ आना, वुड्स रिएक्शन होगी। अब बॉन्ड मेरा ये टूटेगा, ये मेरा बॉन्ड टूटेगा, तो देखो यहाँ पे ना मेरे पास एक टर्शरी रेडिकल बनेगा, एक टर्शरी रेडिकल बनेगा, ठीक है। टर्शरी रेडिकल बन गया तो जब मेरा दूसरा रेडिकल यहाँ पे आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब ये दोनों रेडिकल आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे मेरी किसी भी तरीके की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब एल्केन की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड कभी भी, टर्शरी अल्काइल रेडिकल जो होते हैं वो कभी भी आपस में रिएक्ट करके एल्केन्स नहीं बनाते। तो कहीं पे भी आपको टर्शरी सबस्ट्रेट दिख जाए तो वहां से आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं, यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर करूं, सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, Cl है और यहाँ पे मेरा Cl है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोडियम, दोनों रेडिकल क्या बनेंगे, ये दोनों रेडिकल बनेंगे, ठीक है। अब सेम ही कंपाउंड में रेडिकल है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जहां पे आपका CX बॉन्ड टूट रहा है
वहीं से आपका CX बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 2 रेडिकल बनाओ, दोनों को आपस में बस ज्वाइन कर दो, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये देखो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सोडियम की जगह जिंक यूज कर लूं, सोडियम की जगह जिंक यूज कर लूं, तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट होगा, एल्केन ही बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म है इस रिएक्शन में। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस सोडियम की जगह हम लोगों ने जिंक यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही देखो हमारी एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग वुड्स-फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स में क्या थे, मैंने दोनों ही एलिफेटिक वाले अल्काइल हैलाइड लिए थे। अगर मैं क्या करूं, एक अल्काइल हैलाइड ले लूं एलिफेटिक वाला और दूसरा एरोमेटिक वाला अल्काइल हैलाइड ले लूं, अब देखो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों के बीच में बस ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस Cl की जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। इस Cl की जगह R लग जाएगा। तो इसको मैंने क्या बोला, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही मेरी रिएक्शन होती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक में क्या होता है, दोनों ही मेरे पास अराइल ग्रुप्स होते हैं और अराइल ग्रुप्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वुड्स-फिटिक। वुड्स में क्या था, दोनों एलिफेटिक वाले अल्काइल हैलाइड थे। फिटिक में क्या था मेरे पास, फिटिक में क्या था, दोनों अराइल वाले थे और वुड्स में एक अल्काइल वाला था और एक अराइल वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग वुड्स रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी अल्काइल हैलाइड्स गिवन है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो भी अल्काइल हैलाइड्स गिवन है, जहां से मेरा CX बॉन्ड टूटेगा वहीं से ही दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और अगर दोनों हैलोजन सेम ही कंपाउंड में है तो बस दोनों जगह फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है, उसका नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस। ठीक है, क्या है ये रिएक्शन, देखो कोरे-हाउस सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है एल्केन्स के लिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने RLi के केस में पानी डाला तो इस R नेगेटिव ने क्या किया, वाटर में से H+ को वो लेके निकल गया और एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस RLi में कॉपर डाल दूं, अगर मैं इस RLi में कॉपर डाल दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे पास डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी डाई अल्काइल R2CuLi। इसको हम लोग गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। अब ऐसी रिएक्शन हो क्यों रही है, क्यों ये कॉपर यहाँ पे आ रहा है और रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये जो मेरा कंपाउंड है यहाँ पे मेरा कॉपर प्लस प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा कॉपर प्लस प्रेजेंट है। तो देखो जब भी मेरा इस तरीके का डी ब्लॉक का आ जाए, कॉपर प्लस आ जाए, तो कॉपर प्लस की वजह से फजांस रूल में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी हम लोग आयनिक से कोवेलेंट की तरफ जा रहे हैं तो उस रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लाइक जब भी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है और ये मेरा एक आयनिक कंपाउंड था, इस वजह से इस रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है। कॉपर के डालते ही इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, कॉपर के डालते ही इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम लोग गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज था प्योर R-Li+, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, यहाँ पे मेरा प्योर नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये R- नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके केस में अब ये इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, गिलमैन रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो इसके कंपैरिजन में कम होती है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्योर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये प्योरली आयनिक नहीं है इसकी तरह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने जब R लिथियम में कॉपर डाला तो मेरे इस गिलमैन रिएजेंट की फॉर्मेशन हो गई, जिसको हम लोग R2CuLi बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके केस में अब कोई अल्काइल हैलाइड डाल दूं, अब कोई अल्काइल हैलाइड डाल दूं, तो यहाँ पे देखो ये जो R2CuLi है इसमें एक R पे नेगेटिव चार्ज है, ऑल्दो प्रॉपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये क्या करता है, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से इस X- की रिमूवल हो जाता है, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये R- इस R पे अटैक करता है और इस तरीके से एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी सिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कोरे-हाउस
सिंथेसिस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग और याद रखना कि ये जो मेरा अल्काइल ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है ये क्या हो, CH3 होल ट्वाइस CuLi हो सकता है कि ये CH3C CH3H होल ट्वाइस CuLi हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि ये CCH3 होल ट्वाइस, मतलब हो सकता है ये प्राइमरी हो सकता है सेकेंडरी हो, या फिर हो सकता है टर्शरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो उसके बाद अगर मैं इसमें RX डालूं, इसकी मैं क्या करूं, RX डालूं, ठीक है। तो देखो याद रखना कि ये जो मेरा RX है या तो ये प्राइमरी होना चाहिए या फिर ये सेकेंडरी होना चाहिए। ये टर्शरी हुआ तो रिएक्शन मेरी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये टर्शरी हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ये जो मेरा सबस्ट्रेट है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस CX बॉन्ड को फिर तोड़ सके। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस CX बॉन्ड को तोड़ सके, क्योंकि देखो ये एक तरीके का सॉफ्ट रिएजेंट है, ठीक है। ये कैसा था, जो भी हमारे पास आयनिक रिएजेंट्स होते हैं ना वो हार्ड रिएजेंट होते हैं। आई डोंट नो कि आपने इनऑर्गेनिक में हार्ड सॉफ्ट के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो जो हमारे आयनिक स्पीशीज होती है वो हार्ड रिएजेंट होते हैं, और जो हमारे कोवलेंट स्पीशीज होती है वो सॉफ्ट रिएजेंट उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट रिएजेंट होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे टर्शरी हैलाइड यूज कर लूंगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखो इसके केस में स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसके केस में इस सबस्ट्रेट में स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये मेरा इतना वीक रिएजेंट है, ये इस पे आके अटैक ही नहीं कर सकता, ये इस पे आके अटैक नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना ये जो मेरा RX है ये या तो प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर मेरे पास वो बोले कि मुझे कन्वर्ट करना है CH3Li को किसमें, CH3CH2 CH3 में, CH3CH2 CH3 में, और वो बोले कि कोरे हाउस सिंथेसिस के थ्रू रिएक्ट करो, तो कैसे करेंगे? CH3Li नहीं, वो बोले कि CH3Cli, ठीक है। इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है कोरे हाउस सिंथेसिस के थ्रू। कैसे करेंगे? देखो CH3Cl में पहले Li ऐड कर दो, ठीक है। Li ऐड कर दो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Li, ठीक है। अब इस CH3Li में ऐड कर दो कॉपर, ठीक है। उसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस CuLi, CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसके केस में आप लोग ऐड कर दो, इस डाई अल्काइल कॉपर के केस में आप लोग ऐड कर दो अल्काइल हैलाइड। अब देखो मुझे फाइनल में 3 कार्बन चाहिए, इसमें मेरे पास 1 कार्बन है, मतलब मुझे 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ऐड करना पड़ेगा। मुझे कौन सा कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ऐड करना पड़ेगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो मेरा CH3 माइनस है, अब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3CH2CH3 की फॉर्मेशन होगी, CH3CH2CH3 की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से आप लोग कोरे हाउस सिंथेसिस से बहुत इजीली किसी भी अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन्स क्या करनी है, बढ़ानी है। वुड्स में क्या था, आप लोग सेम नंबर ऑफ, वहां पे सेम नंबर ऑफ, ये जो मेरे दोनों अल्काइल हैलाइड थे वो सेम थे, ठीक है, दोनों हम सेम टाइप ऑफ कंपाउंड ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जितनी कार्बन हमें चाहिए उतनी कार्बन वाला, देख लो कि हमारे रिएजेंट में, गिलमैन रिएजेंट में कितनी कार्बन है, जितनी कार्बन कम पड़ रही है उतनी कार्बन वाला ही अल्काइल हैलाइड ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो मुझे ये बनाना होता, यहाँ पे मुझे क्या बनाना होता, मुझे ये अल्काइल हैलाइड बनाना होता सपोज, ठीक है, मुझे ये फॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो इस रिएजेंट में मेरे पास CH3 तो है ही, मुझे ये वाला पार्ट और चाहिए, ठीक है, मुझे ये वाला पार्ट और चाहिए, तो बस यही अल्काइल हैलाइड इसमें ऐड कर दो, ये वाला, ये अल्काइल हैलाइड इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे ये कार्बन आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, कोरे हाउस सिंथेसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप अच्छे से अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा गिलमैन रिएजेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग देख, इस क्वेश्चन में बोला कि मैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ऐड कर रही हूँ हीट, और मेरे पास क्या प्रेजेंट है, दोनों अल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, प्रोडक्ट बताओ। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है और दोनों सेम ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों सेम ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ से ये Br जाएगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ से Br जाएगा, यहाँ रेडिकल बनेगा।
अब देखो दोनों रेडिकल सेम में है तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे मेरा ये CBr बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे मेरा ये CBr बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और सेम कंपाउंड में रेडिकल बन रहे हैं तो आपस में बॉन्ड बन जाएगा और मेरा ये प्रोडक्ट होगा। मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरीके का। तो कुछ भी नहीं करना, बस देखना है कि रिएक्शन कौन सी है। वुड्स रिएक्शन है, ये साफ देखने से ही आपको पता लग रहा है और सेम ही कंपाउंड में रेडिकल बनेगा तो फिर दोनों के बीच में ज्वाइनिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास वही सेम है, Na है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और मेरे पास दोनों अल्काइल हैलाइड सेम उसमें, तो दोनों जगह रेडिकल बनेगा, बस दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, यही प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखो एक Br तो Mg के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MgBr बना लेगा, ठीक है। अब देखो एक मेरे पास ये MgBr प्रेजेंट है, एक मेरे पास ये Br प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इस Mg पे क्या होता है 2+, इस कार्बन पे होता है यहाँ पे एक कार्बन कम है Br, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, MgBr फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक कर देगा और इस तरीके से इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर देती तो सिंपल क्या होता, यहाँ पे मेरा H लग जाता। लेकिन जैसे हमने कोरे हाउस सिंथेसिस में पढ़ा था, हम डाई वहां पे गिलमैन रिएजेंट में जब हम लोग RX ऐड कर रहे थे तो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही थी। वैसे ही हम लोगों ने ग्रिगनार्ड रिएजेंट में यहाँ पे इंट्रिंसिक यहाँ पे हमारा एक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट था, उसने क्या किया, इस CBr बॉन्ड पे अटैक किया और ये Br बॉन्ड मेरा टूट गया और मेरे एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ध्यान रखना ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मैं कोई RX बाहर से ऐड करूं तो वो उस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर देती तो देखो मेरा प्रोडक्ट क्या होता, मेरा प्रोडक्ट ये बन जाता, ये प्रोडक्ट होता मेरा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मेरी हाइड्रोजन लग जाती अगर मैं वाटर ऐड करती, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। तो अब इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन पे, ये Br यहाँ से लीव कर गया और मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास देखो एक Cl है और एक Br है, Na ऐड कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सिन। तो देखो दोनों जगह रेडिकल बन जाएगा, वुड्स रिएक्शन आप लोगों को पता लग रहा है, और जब दोनों जगह रेडिकल बन गया तो दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस पहचानना आना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास ये क्वेश्चन है MgCl, इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ D2O, ठीक है, D2। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ड्यूटीरियम D+ आयन है जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो जब भी इस कार्बन आयन को मेरे पास कोई D+ मिल जाए, ये इस पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन की जगह बस मुझे D+ मिला है। जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को ऐसा कुछ मिल जाए, H+ D+ मिल जाए, तो वो जल्दी से उसको अपस्टार्ट कर लेता है, एज अ बेस एक्ट करता है और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एल्केन्स को आप डिफरेंट मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।